रांची में बुधवार को सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायक दल की बैठक के जरिए आने वाले सियासी जलजले को थामने की कोशिश की गई। बैठक के बाद सत्ता पक्ष की ओर से साफ किया गया कि ऑल इज वेल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं है और इसे लेकर किसी भी तरह की कोई गलतफहमी नहीं है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर निश्चिंत नहीं दिख रहा है। बीजेपी के मुताबिक मुख्यमंत्री विकल्प की तलाश में हैं और इसी के मद्देनजर सभी विधायकों से सफेद कागज पर दस्तखत करवाए गए हैं। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी सियासी माहौल को देखते हुए राज्यपाल को पत्र लिख चुके हैं, जिसकी वजह से राज्य की सियासत में बयानबाजियों का दौर बदस्तूर चल रहा है। विपक्ष को लग रहा दाल में काला, सरकार कह रही नहीं हुआ कोई गड़बड़ घोटाला, गलत फहमी की दोनों दे रहे हैं हवाला, सरकार सच्ची या विपक्ष सही। गांडेय से जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफे के बाद की सियासी सरगर्मी के बीच मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक हुई। बैठक के बाद विधायकों ने सामने आकर कहा कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने रहेंगे, वो इस्तीफा नहीं देंगे। सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों के मुताबिक ये बैठक किसी भी तरह की गलतफहमी को दूर करने के लिए बुलाई गई थी। देखिए, बीजेपी ने जो लोगों को गुमराह किया, क्या क्या ट्वीट किया या बयानबाजी या लेटर वगैरह जो तमाम दिए जा रहे थे, तो एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि बहुत कुछ गड़बड़ होने वाला है, सब कुछ ठीक नहीं है, ताकि लोग दबाव में आ जाए, तनाव में आ जाए। और जो एक खेल हमेशा से भाजपा के द्वारा पूरे देश में चलाया जा रहा है, तोड़ फोड़ वगैरह का, उसमें शायद कामयाबी मिल जाए, इस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा था। जनता जनार्दन 5 साल के लिए चुनी है, अच्छा काम कर रही है। 1 साल के बाद फिर जनता के पास जाएंगे, जनता फिर मुहर लगाएगी, तो जनता को डिसाइड करना है पूरा। अभी हम थम्पिंग मेजोरिटी में है, बाकी चीज़ तो आपका ये बीजेपी का नैरेटिव वो तो सेट करता ही है। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को पत्र लिख डाला। इसमें उन्होंने राज्य को संवैधानिक संकट से बचाने का आग्रह किया है। दरअसल बीजेपी का मानना है कि जेएमएम विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा बहुत सोचा समझा फैसला है। बीजेपी का दावा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को कुर्सी सौंपने की कवायद में जुटे हैं और इसी वजह से सरफराज अहमद से विधायक पद छोड़ने को कहा गया। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इन अटकलों को खारिज कर चुके हैं। उन्होंने इसे बीजेपी की इमेजिनेशन बताया था, लेकिन बीजेपी इस तर्क को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। देखिए, आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, तो अचानक बैठक बुलाएं, और आपने देखा होगा कि उसमें से क्या कहा कि विधायक लोग वो इतना ही दूरी पर रहे, 3 घंटा में उनको बुलाया जा सके, आप लोग मैंने 3 घंटा में वो आ सके, तो इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, मामला कुछ तो गड़बड़ है। हम लोग तो आराम से बैठे हुए हैं, नहीं तो हम लोग भी बोलते ना कि भैया नहीं 2 घंटा के अंदर में आ जाओ या रांची में आकर के रहो। ऑल इज वेल रहता तो एक अचानक से एक विधायक को इस्तीफा क्यों दिलाते? ऑल इज वेल रहता तो ना विधानसभा है, ना आने वाला कोई कार्यक्रम है, आप जो है विधायक दल की बैठक क्यों बुलाते? भैया आप बुला करके सामने से सीधे आकर के कहना चाहिए था ना। जब आप पकड़े जाते हैं तो आप हल्ला करने लगते हैं, नहीं मैंने चोरी नहीं की है, या मैंने जो है, हम लोग यहाँ कहता है जहाँ आमी कुल खाए नहीं, माने कि मैंने बैर नहीं खाया है पकड़ जाने। विधायकों की बैठक के बाद अंदर खाने से ये खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री जी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, विचलित हैं। ऊपर से वो कुछ भी कह दें कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, वो मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन बैठक के अंदर से जो उनके विधायकों के हवाले से खबरें आ रही हैं, मुख्यमंत्री जी विचलित हैं। वहीं सत्ता पक्ष बीजेपी पर अटकलों और कयासों की सियासत करने का आरोप लगा रही है। सत्ता पक्ष के मुताबिक बीजेपी सरकार और खासकर मुख्यमंत्री के खिलाफ गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। किसी बात में कोई गंभीरता नहीं बची रह गई है कि कोई कयास, अगर वो भी उनके द्वारा लगाया हुआ कयास, अब उस पर वो पत्र लिख रहे हैं। आज क्या हुआ? उनकी सारी बातें खोखली साबित हो गई, टाइम फिस हो गए।
तो बाबूलाल जी आजकल आप क्या खा पी रहे हैं जो इस तरीके की, आप एक पुराने नेता रहे हैं, गंभीरता लानी चाहिए आपको। गंभीरता एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में थोड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जिस प्रकार बाबूलाल जी बच्चों वाली हरकत कर रहे हैं, इस राज्य में कौन सा संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया कि बाबूलाल जी गवर्नर को पत्र लिख करके सुझाव दे रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने अपने तर्क हैं। कयासों का बाजार अब भी गर्म है, क्योंकि अंदर खाने कुछ तो पक रहा है जिसकी राजदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।